अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। बिलाल लाइव पेशावर टू कराची ट्रिप का लास्ट पार्ट। अभी 11:08 हो रहे हैं। हम शेर शाह टूल प्लाज़ा मुल्तान पहुँचने वाले हैं। पेशावर से हम 2:30 बजे निकले थे और यहाँ 11 बजे हम पहुँचे। 8.5 घंटे में पेशावर से मुल्तान तक का ट्रेवल किया हमने। सामने शेर शाह टूल प्लाज़ा है। यहाँ पर मोटरवे M4 ख़त्म हो जाता है और मोटरवे M5 जिसको सक्कर मुल्तान मोटरवे कहा जाता है उसका आगाज़ हो जाता है। मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको औरंगज़ेब मूवर्स की गाड़ी नज़र आ रही होगी। जहाँ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी वहाँ ये गाड़ी हमें मिली थी और हम रुके तो हमारे रुकने के 5 मिनट बाद वो गाड़ी चली गई थी। अभी वो टोल टैक्स दे के जा रही है और हम भी टोल टैक्स दे के उसके पीछे जा रहे हैं। ये मुल्तान सर्विस एरिया है। औरंगज़ेब मोटर्स वाला वो सामने जा रहा है बट हमारी गाड़ी यहाँ सर्विस एरिया में जा रही है। यहाँ मोटरवे वालों से पर्ची लेगी। सुहेल अंसारी, सुहेल मनकानी, सईद खान खटक और साद फारूक ने कहा है कि हमारा नाम ब्लॉग में ले लें। और इस तरह सुहेल अंसारी ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि जहाँ का आप ट्रेवल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का जो फासला है वो बताया करें। और इसी तरह लास्ट में जो टाइमिंग है कि पूरा ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा वो भी बताया करें। तो मेरे ख़्याल में टाइमिंग तो मैं बता ही रहा हूँ कि कितना टाइम लगता है। चले नेक्स्ट वीडियो में मैं फासला भी बता दूँगा। वैसे मेरे ख़्याल से पेशावर से कराची 1550 किलोमीटर का रास्ता है। और मेरा ख़्याल से यहाँ पर वैसे पर्ची लेने के लिए आते हैं। जो बसें जाती हैं उनको भी कोई पूछता नहीं है। बहुत सारी बसें वैसे ही निकल जाती हैं पर्ची दिए बगैर। मेरे सामने FMMSTC की बस जा रही है। इस बस को हमने मोटरवे M3 और M4 के जंक्शन पे क्रॉस किया था बट हम मुल्तान सर्विस एरिया में पर्ची लेने के लिए चले गए और ये गाड़ी पर्ची लेने के लिए नहीं गई। तो अभी हमसे आगे हो गई फिर।
11:08 हो रहे हैं। उच्च शरीफ टोल प्लाज़ा से एग्ज़िट कर रहे हैं और यहाँ पर होटल के ऊपर ये खाने के लिए और इशा की नमाज़ के लिए स्टॉप करेंगे। आपको मैं फिर बताता चलूँ कि बिलाल डाइव वाले फ्री खाना फ्राहम नहीं करते। खाना आपने अपने पैसे से परचेज़ करना होता है। ये गाड़ी जो अभी हमें क्रॉस कर रही है, ये नज़ीर गुजर वालों की यूटॉन्ग डबल ग्लास की बॉडी है। ओरिजिनल चेसिस हिनो का है, हिनो काशी भी नहीं, हिनो 24 वाली, और ये सादकाबाद से लाहौर जा रही है। ये भी शायद इसी होटल पर रुकेगी जहाँ पर हम स्टॉप करेंगे और फिर यहाँ से खाना वगैरह खा के मोटरवे पे जाएगी लाहौर। तो ये सामने होटल है, इसके खाना मैं पहले देख चुका हूँ। एक दफ़ा मैंने इससे चाय ली थी, चाय इंतहाई बेकार थी, तो मैं यहाँ से कुछ नहीं लेता, बल्कि सामने जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के दूसरी तरफ एक ट्रक होटल है, वहाँ से मैं जाकर चाय वगैरह या कुछ खाना होता है खा लेता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे मुड़े इस होटल से मैं कुछ नहीं लेता, बल्कि वो सामने जो बस खड़ी है उसके दूसरी तरफ जो ट्रक है, ट्रक होटल से जाकर मैं कुछ खा पी लेता हूँ। तो वो सस्ता भी पड़ता है और चीज़ भी मुनासिब और मेयारी होती है। तो यहाँ पर हमसे पहले ये नज़ीर गुजर की ओरिजिनल यूटॉन्ग है और इस तरह शाहीन एक्सप्रेस की गाड़ी खड़ी है और ये जमाल ब्रदर की यूटॉन्ग बस खड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैंने खाना नहीं खाया, बल्कि मैंने खाना चौक होटल से खाया था, जो मैंने आपको बताया था। तकरीबन 35-40 मिनट के स्टॉप के बाद 12:53 पर हम खाने के बाद रवाना हो चुके हैं। शाहीन एक्सप्रेस की गाड़ी हमारे आने के तकरीबन 15 मिनट बाद चली गई थी। अब हम दोबारा मोटरवे M5 पर उच्च शरीफ टोल प्लाज़ा से एंटर होंगे और रोहड़ी पर जाकर एग्ज़िट करेंगे। 1 मिनट लगेगा टोल प्लाज़ा तक पहुंचने में। तीन 3:47 हो रहे हैं। हम रोहड़ी बाईपास नेशनल हाईवे पर हैं। रोहड़ी टोल प्लाज़ा की मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। तो शरीफ से यहाँ तक हमें 2 घंटे और 50 मिनट लगे हैं।
मोटरवे पर कोई ट्रैफिक भी नहीं थी, ना बसेस थी और ना कोई दूसरी ट्रैफिक। तो रोड देखते 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 मैं सो गया था। अभी हम रानीपुर पहुंच गए हैं। 4:51 हो रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा में रोड़ी से रानीपुर तक लग गया। रोड के ऊपर बसेस ना होने के बराबर है। अक्सर बसेस यहाँ से 10:30 से 1:30-2 के दरमियान निकल जाती हैं। फिर उसके पीछे 2 के बाद कम ही बसेस बाकी रहती हैं। फजर की नमाज के लिए 6:01 पर मोरो के पास स्टॉप किया और यहाँ होटल पर पहले से मदीना एक्सप्रेस जो हमें मोटरवे M2 इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पर मिली थी और फिर वो हमसे निकल गई थी। और इसका एक रीज़न ये भी था कि मोटरवे पुलिस वालों ने हमें एक जगह रोक लिया था, 10 मिनट वहाँ लग गए थे। और औरंगज़ेब मूवर्स भी खड़ी है। ये मदीना एक्सप्रेस नमाज के बाद रवाना हो रही है। ये औरंगज़ेब मूवर्स है। ये हमें शेरशाह टोल प्लाज़ा पर मिली थी और उसके बाद अभी फिर हमें मिल रही है उच्च शरीफ पर। ये हमें नज़र नहीं आई थी, शायद इसने उच्च शरीफ पर खाना नहीं खाया या पहले किसी और जगह खाना खा लिया। उच्च शरीफ के बाद ज़ाहिर पीर पर खाना खाया। ग्रीन वाली हसीब एक्सप्रेस है और उसके साथ रेड वाली जियो सवात है। फजर की नमाज के बाद 6:31 पर हम रवाना हुए।
8:58 पर हम हैदराबाद टोल प्लाज़ा पर पहुंच गए। जामशोरो पे जो पुराना टोल प्लाज़ा था वहाँ पर जो रेंजर्स चेक पोस्ट थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होता। हम डायरेक्ट हैदराबाद टोल प्लाज़ा पर आ गए। 8:58 हो रहे। STC की वही गाड़ी जा रही है जो हमें लोथरा जलालपुर के करीब मिली थी। ज़रा नोट कीजिएगा, सामने कल्टस वाला फास्ट लेन में 90 की रफ्तार से जा रहा है। फिर ये बस वाले इसको रॉन्ग साइड से क्रॉस करेंगे तो कहेंगे कि बस वाला हमें साइड मार रहा है। अब इनको चाहिए था कि ये बीच वाली लेन में चलें, फास्ट लेन में चल रहे हैं और स्लो जा रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है। अगर मैं मोटरवे पुलिस का अफसर होता और ऐसे बंदे मुझे मिलते तो मैं उनको डायरेक्ट टाइट वाला चालान काटता। ड्राइवर भी सामने कल्टस वाले लेकिन ड्राइवर की ज़ियारत करना चाह रहा है। पता तो चले कौन है। इनको 2-3 साइडें मारनी चाहिए और नीचे झाड़ियों में फेंकना चाहिए ऐसे ड्राइवर्स को। ब्लू वाली गाड़ी जियो पाकिस्तान की है और ये उनकी मानसेरा से कराची जा रही है और ये गाजी की चेसिस पर लाहौर से किंग लॉन्ग की बॉडी बनवाई है। जियो पाकिस्तान मानसेरा उगी से कराची।
10:10 पर हम कराची टोल प्लाज़ा पर पहुंच गए हैं और उम्मीद है कि आगे रश नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती। मोस्टली बसेस सुबह 8 साढ़े 8 तक निकल जाती हैं यहाँ से। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बसें इक्का दुक्का आती रहती हैं, 4-5 होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में। रेंजर चेक पोस्ट पर पहुंच गए। सामने कोई भी गाड़ी नहीं है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। अभी हम मलासिफ पहुँचने वाले हैं और टाइम तकरीबन 10:30 हो रहे हैं। पेशावर से हम 2:30 बजे निकले थे, जो हमारा फाइनल डिपार्चर हुआ था, और हम 10:30 बजे कराची पहुँच गए। तकरीबन 20 घंटे हमें लगे। तो मेरा ख्याल से ये 1 से 1.5 घंटा लेट है। 18 से 19 घंटे में इसको पहुंच जाना चाहिए था। मैंने पेशावर के 1-2 दोस्तों से मालूमात ली, तो वो भी यही कहते हैं कि 18 से 19 घंटे में बस पेशावर से कराची पहुंच जाती है बरास्ता मोटरवे। बरास्ता डीए खान लक्की मरवत अगर आप जाते हैं तो वहाँ से कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको बिलाल डाइवो का ट्रिप कैसा लगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और इस तरह आपको बताता चलूँ कि इसका जो लास्ट स्टॉप है वो बनारस टर्मिनल है। तो मैं बनारस टर्मिनल तक नहीं जाऊँगा, बल्कि यहीं पर ड्रॉप हो जाऊँगा। बनारस टर्मिनल तक जाऊँगा तो फिर लंबा हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर अब ख़त्म करूँगा। सामने स्टॉप आ रहा है। वीडियो ख़त्म करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो भाई सुरा बोल वाले